हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। डेटा साइंस टूर चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ राजकुमार और आज मैं इस नए अपने वीडियोस में आपको डेटा साइंस का रोड मैप क्या है इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। रोड मैप्स पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियोस में हमने डेटा साइंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने बताया था कि डेटा साइंस क्या है, उसका नीड क्या है। बट फिर भी मैं अपने इस वीडियोस में आपको एक हाई लेवल व्यू पे समझाने की कोशिश करता हूं। जिस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज नई नई मार्केट में आई थी या फिर जो भी सर्विस बेस्ड कंपनियां थी या फिर जो बैंक थे या जो भी इस सेक्टर में थोड़े बहुत एक्टिव थे, उनके अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स हुआ करते थे और उनकी खुद की डेवलपमेंट टीम भी हुआ करती थी जो कोड के लिखने से लेकर के डिप्लॉयमेंट तक करने का काम करते थे और उस हिसाब से अपना डेटा वो जनरेट करते थे। धीरे धीरे समय बीता गया और मार्केट में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आने लगे। वो जो इन हाउस प्रोडक्ट थे उनके कॉस्ट को भी एक सेविंग्स करने के काम करने लगे और इस तरीके से लोग धीरे धीरे अपने इन हाउस टूल को उन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे मूव करने लगे। धीरे धीरे वो छोटे छोटे प्रोडक्ट बड़े बड़े प्रोडक्ट हो गए जिनको एक पैकेज का नाम दे दिया गया और बाद में उनको एक डोमेन से रिलेट कर दिया गया और जो हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए थे या फिर एसएमई काइंड ऑफ पर्सन जो चाहिए थे वो उस डोमेन के स्पेसिफिक वो उनके प्रोडक्ट पे काम करने लगे थे। तो अगर अपन उस समय तक की बात करें तो ये देखेंगे कि डेटा का जो हमारा फ्लो था वो पूरे अनस्ट्रक्चर्ड वे में था। स्टोरेज वगैरह की उतनी इश्यूज नहीं थे बिकॉज दे वर हैविंग लेस डेटा। बट हाँ, ये था कि उनके पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के कोई स्किल सेट्स नहीं थे, कोई एल्गोरिथम्स नहीं थे और उन पे वो कोई साइंटिफिक अप्रोच भी नहीं लगाते थे बिकॉज उस टाइम तक उतनी चीज़ें मार्केट में आई भी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे पास बीआई के टूल्स आने लगे, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ने लगे, हम अपने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने लगे और यहाँ तक कि उसके पैटर्न को भी अपन आइडेंटिफाई करने लगे कि आगे कुछ दिनों तक, कुछ साल तक हमारा जो डेटा है उसके हिसाब से हमारा पैटर्न कैसा होगा। तो इस हिसाब से हम एक शुरू से लेकर के जहाँ पर हमारा डेटा का फ्लो स्ट्रक्चर्ड वे में था, धीरे धीरे हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में आया और इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमने डेटा साइंस का यूज़ किया। तो अगर अपन रोड मैप की बात करें तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बिजनेस आपके पास प्लान्स है या फिर आइडिया है तो वो उसका अगर अपन सक्सेस रेट देखें तो वो आपके प्लान ऑफ एक्शन पे हाईली डिपेंडेंट होता है। और आप यूं कहें कि जो भी आपके क्रिटिकल डिलीवरेबल्स हैं और उसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं या फिर उनकी जो टाइम फ्रेमिंग है या फिर उनके वर्क फोर्स के जो एलोकेशंस हैं, वो अगर आप एक सिरे से स्टडी करो तो आपको उनकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप में एक पावर पॉइंट के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आप उनको एक अच्छा सा वे दे सकते हो और उन पे फिर आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सा टास्क मैं पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। तो अगर प्रायोरिटी सेट करने की बात आती है तो प्रायोरिटी अपन सेट करते हैं यूजर्स के साथ, बिजनेस के साथ बैठ करके उनके प्रॉब्लम एरियाज पे डिस्कस करते हैं और फिर उसके हिसाब से कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। तो अगर अपन रोड मैप की बात करें एक फ्लो डायग्राम में तो पहले अपन प्रोग्रामिंग की बात करेंगे ओबियसली क्योंकि वो लो लेवल हमारा है। उसके बाद उसको हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। अब उस प्रोग्राम में हम डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, उसके वर्जन कंट्रोल्स की बात करेंगे, हमारे डेटा साइंस के क्या बेसिक्स हैं उसको उनको अप्लाई करेंगे। उनको और इन्हेंस करने के लिए हम कुछ मशीन लर्निंग के टेक्निक्स यूज करेंगे, हमारे पास टाइम सीरीज आएंगे, न्यूरल नेटवर्क्स के कंसेप्ट हैं, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप एक डेटा साइंस के फ्लो को वेरी हाई लेवल में समझ सकते हैं। तो अगर अपन प्री रिक्विजिट की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल मोस्टली आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपके अप्रोच, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपका एक्सपीरियंस कितना है उस डोमेन में, इसका
इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो इन सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं जो हैं, उसका हमें टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके एक्सपीरियंस से, वो आपके लर्निंग प्रोसेस में धीरे धीरे आप उसको सीख सकते हैं। और यही हमारा एक प्रीरिक्विजिट होता है कि आपका किसी टास्क में कितना क्यूरियोसिटी है, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज हमारी जो है वो नॉन टेक्निकल प्रीरिक्विजिट्स में आती हैं। तो अगर मैं एक, मतलब एक ग्राफिक या फिर एक फ्लो चार्ट बनाऊं, तो मैं अगर इसको एक बेसिक स्टार्ट दूं, तो मैं आपको यूँ कहूँगा कि कंप्लीट डेटा साइंस के लिए आपके पास में स्टैट्स का अच्छा अनुभव होना चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, मशीन लर्निंग, या फिर आपके जो कोडिंग है जैसे पाइथन हुआ, आर हुआ आपका, या फिर कंप्यूटर साइंस में एसडीएलसी के जो बेसिक प्रोसेस हैं, आपके डेटाबेस पे आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उस पे कौन कौन से टेक्नोलॉजी, उसके कौन कौन से मेथोडोलॉजी पे आप वर्क करते हो, हमारे पास बिग डेटा के कंसेप्ट है ऑब्वियसली। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल में आपको जानना होगा। और मैं ये बता दूं कि ये सारी चीज़ों के हेल्प से ही आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको उसके नॉन टेक्निकल स्किल सेट के बारे में बताया था, लेकिन मैं अब आपको टेक्निकल उसकी प्रीरिक्विजिट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर अपन मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में आपका लीनियर अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, आपकी ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए, मैट्रिक्स के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी कैलकुलस अच्छी होनी चाहिए। तो जहां पर इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का सवाल है, तो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ, you can solve these queries on a plain paper, but we have inbuilt functions available in python, या फिर आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो, तो you can use those set of language and you can get the results as per your क्राइटेरिया और क्वेरी। तो स्टैट्स की जहाँ पे बात करें, तो स्टैट्स हमारा प्रिडिक्शन फाइंड करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक्स है, जहाँ पे आप सैम्पलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, रैंडम सैंपल्स, उसके एस्टिमेशन टेक्निक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्टोकास्टिक प्रोसेस, या फिर तो इनके क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको एक स्टैट्स में पढ़ना पड़ेगा और इनके सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और इसके बाद अगर अपन मशीन लर्निंग की बात करें, तो इसमें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप मशीन लर्निंग को समझना चाहते हो, तो आपके इसके कंसेप्ट लेके कोई मशीन मॉडल कैसे काम करता है, उसके बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है, आपका फिर एमएल का मॉडल क्या है, उसको वैलिडेट कैसे करते हो, उसके फिटिंग कैसे करोगे, अंडर फिटिंग है या ओवर फिटिंग है ना। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करोगे, तो एक्सजी बूट्स पाइथन, ये लाइब्रेरी एक्चुअली बहुत यूज होता है, पैकेज आप इसको कह लो। तो ये सारी चीजें जो है मशीन लर्निंग में आपको यूज आएंगे, और आपको इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी आप इसके लॉजिक्स को आप अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। तो जहां तक हमारा फिर प्रोग्रामिंग का सवाल है, तो मैंने आपको डे वन से कह रहा हूँ कि हमारे पास आर है, पाइथन है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, सीक्वल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही की फैक्टर्स होती हैं किसी भी डेटा को स्टडी करने में, उनके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करके उनके उनको फोरकास्ट करने में। तो बाद में फिर डीप लर्निंग आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आते हैं, ये थोड़े हायर साइड पे हैं। बट अगर अपन बेसिक की बात करें, तो मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्टैट्स पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स और डेटाबेस की जो स्किल सेट है, ये आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारा था प्री रिक्विजिट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। तो अगर उसके हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि आपके स्टैट्स अच्छे होने चाहिए, डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग के कंसेप्ट आने चाहिए, उसके बाद विजुअलाइजेशन जिसमें प्लॉटिंग अपन करेंगे वो आना चाहिए, एडवांस कंप्यूटिंग, यस ये थोड़ा टफ होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करोगे, देन आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर यू टू गो थ्रू वन स्टेप अहेड, और वहाँ पे एडवांस कंप्यूटिंग की बात करेंगे, जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स के हैं या फिर एनएलपी के कंसेप्ट हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमें डेटा साइंस के अंदर यू नो स्टडी करने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ गुड स्कोप
यू कैन गेट सम गुड एक्सपर्टीज ऑन द डेटा एंड आप उस हिसाब से अपने वर्क को आगे फर्दर फोरकास्ट कर सकते हो। तो अगर अपन टूल्स की बात करें तो हमने कहा लैंग्वेज हमारे पास आर है, पाइथन है, स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टूल हैं, सैस है, जुपिटर नोटबुक है, आर स्टूडियो है, मैटलैब है, ऑक्टेव है, रैपिड माइनर है। एक्सेल सीट में भी अगर आप देखोगे तो एमएस एक्सेल में नए वर्जन्स में आपको डेटा एनालिसिस करने के कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं। वेयर हाउसिंग की बात अगर अपन करें तो हमारे पास ईटीएल है, सिक्वल है, हडूप है, इंफॉर्मेटिका है। तो विजुअलाइजेशन में हमारे पास आर है, जुपिटर है, जहाँ पे अपन प्लॉटिंग की बात करते हैं, और मशीन लर्निंग ओबियसली स्पार्क है, हमारे पास एजर है, ये क्लाउड्स के कंसेप्ट हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं टूल्स हम यूज करते हैं डेटा के कंसेप्ट्स को लर्न करने में। तो जहां तक हम लाइफ साइकिल की बात करें तो अभी मैंने शुरू से कहा, तो अगर अपन डिस्कवरी की बात तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेटा प्रिपेयर करेंगे, उसके मॉडल को प्लान करेंगे, मॉडल को बिल्ड करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके रिजल्ट्स को शो करेंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और यही एक डेटा साइंस की लाइफ साइकिल भी है। तो अब हम ये बात करेंगे कि कोई डेटा साइंटिस्ट वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप मैंने बताया था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके डोमेन्स के नॉलेज अच्छे होने चाहिए, सो दैट अगर आप जिस भी थर्ड पार्टी या फिर किसी बिजनेस के पास बैठते हो तो यू एटलीस्ट यू वुड बी इन अ पोजिशन टू आस्क राइट क्वेश्चन, और वो जो आंसर आपको देंगे, जो रेस्पॉन्स देंगे, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू ग्रैब दोज थिंग्स। इसलिए मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डोमेन का इंफॉर्मेशन इज अ की फैक्टर फॉर दिस। आपको डेटा को कैसे एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आपके पास डेटाबेस का या फिर कस्टमर्स के फीडबैक को भी आप ले सकते हो कि आप हम इस पे कैसे काम करेंगे, लेकिन दे विल गिव यू सम कमेंट्स एज वेल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको कैसे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, और जो भी हमारे उस पे एरमनेस डेटा है या फिर जो डुप्लीकेट्स हैं उनको आप रिमूव करोगे, जो हमारा क्लीनिंग सेक्शन में आता है, वो लास्ट स्टेप है। तो ये सारे हमारे स्टेप्स हैं जिस पे अपन कह सकते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं। उसके बाद अगर जब अपन डेटा नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं उसके बाद हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आएंगे, जैसे आप एनए वगैरह देखते होगे, उनको कैसे रिमूव किया जाए, डेटा को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, उसको कैसे एनालाइज किया जाए, उनके पैटर्न को हम कैसे फाइंड करेंगे, उन पैटर्न के हिसाब से उनके फ्यूचर को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, और फिर उन रिजल्ट को हम कैसे ऑन पेपर प्रिंट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारे जो रोल्स हैं, ये सारे जो वर्क हैं वो डेटा साइंटिस्ट के होते हैं, और ये सारे स्टेप्स को अगर आप शुरू से फॉलो करोगे तो पाओगे कि डेटा साइंटिस्ट इसी हिसाब से वर्क करते हैं। तो हम आज के लिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर एक खास वीडियो बनाएंगे। हाँ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप कृपया करके इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव